हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफर एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायलॉग राइटिंग क्लास 8 के ग्रामर सेक्शन से। तो देखिए, डायलॉग राइटिंग की जो बिना है वो किससे आती है? वो आती है कन्वर्सेशन से। बट कन्वर्सेशन, बातचीत, और डायलॉग राइटिंग में ये फ़र्क है कि जो डायलॉग राइटिंग है, जो कन्वर्सेशन है, वो एक इनफॉर्मल टॉक है, इनफॉर्मल बातचीत है, जिसमें या तो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं या तो लोग होते हैं, जिसमें वो अपने थॉट्स को या अपने फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या जिसमें सवाल जवाब भी होता है, ठीक। मगर जो डायलॉग है वो क्या है? वो कन्वर्सेशन है, वो भी बातचीत है। मगर कौन सी बातचीत है? ये वो बातचीत है जो किताबों में लिखी जाती है, जो कहानियों में लिखी जाती है, फॉर बुक, स्टोरी, प्ले, नाटक के लिए या फिल्म्स के लिए, ठीक है। ये वो बातचीत है जो किताबों में लिखी जाती है, किताबों के लिए लिखी जाती है, कहानियों के लिए लिखी जाती है, प्लेस के लिए लिखी जाती है, फिल्म्स के लिए जाती है। तो डायलॉग क्या है? डायलॉग एक हिसाब से एक फॉर्मल टॉक है, जिसमें हम सर्टन आइडियाज़ या किसी भी चीज़ में, पॉलिटिकल ग्रुप्स वगैरह किसी चीज़ के बारे में हम कैरेक्टर्स को एक दूसरे से बात करवाते हैं, मगर किसके अंदर? किसी एक कहानी के अंदर। जैसे कि आपने किसी फिल्म में जो कैरेक्टर्स को देखा होगा, तो वो बीच में बातचीत करते हैं एक दूसरे से, कहानी के बगैर जो है, तो वो क्या होता है? वो डायलॉग होता है। उसी तरह एक नाटक में जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो क्या होता है? दैट इज ऑल्सो ए डायलॉग, ठीक है। सो डायलॉग राइटिंग के लिए कुछ तरीक़ेकार होता है, जिसको हम कहते हैं रिक्विजिट्स, ठीक है। नंबर 1 है इसमें केयरफुली विजुअलाइज। किसको? सिचुएशन को। आपको जो भी सिचुएशन दिया गया हो, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में क्या करना है? विजुअलाइज करना है। तब जाके आप एक अच्छे डायलॉग राइटर बन सकते हैं, या अच्छे डायलॉग्स लिख सकते हैं उस सिचुएशन के साथ। नंबर 2, डायलॉग को इस तरह से लिखना है कि जो पढ़ने वाला हो वो उसको नेचुरल अंदाज में पढ़ सके, प्लस किस तरह से? उसे उसमें इंटरेस्ट जागे, ठीक है। यानी कि डायलॉग को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है कि जिस तरह से लोग आपस में नेचुरल तरीके से बातचीत करते हैं, और दूसरी तरह से पढ़ने वाले को वो डायलॉग पढ़ते हुए क्या मज़ा भी आना चाहिए। नंबर 3 जो है कि इसमें होनी चाहिए छोटी छोटी बातचीत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट एक्सचेंजेस, ठीक है। और उसमें क्या क्या होनी चाहिए? नेचुरल कन्वर्सेशन की अलामतें होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से आप नेचुरल कन्वर्सेशन में बातें करते हैं, उसके एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, छोटी छोटी एक्सचेंजेस और नेचुरल कन्वर्सेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके इस डायलॉग के अंदर होने चाहिए। और नंबर 4 क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट अटरेंसेस, यानी कि जब भी हम बातें करते हैं, तो नॉर्मली जब हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो हमारी बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, बीच में काट दिया जाता है छोटे छोटे। उसी तरह से आपको क्या करना है? इनकम्प्लीट अटरेंसेस और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, यानी कि सेंटेंसेस को, डायलॉग्स को बिल्कुल कम रखना है। लंबी चौड़ी दास्तानें आपको नहीं सुनानी है। आपको इसमें स्टेटमेंट्स देने हैं डायलॉग्स में, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए, जिस तरह से आप नॉर्मल बातचीत में आप सवाल करते हैं, जब भी कोई कुछ बोलता है तो आप उसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। और उसमें होना चाहिए टच ऑफ नेचुरलनेस, कुदरती अलामत होनी चाहिए। जिस तरह से आप नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, कुदरती अंदाज होना चाहिए। फोर्स्ड तरीके से डायलॉग्स को आपको नहीं लिखने हैं।
आपको बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है पूरी सिचुएशन को, ठीक है। और आपको सेकंड चीज़ है कि इस तरह से लिखना है कि जो रीडर है वो आपका इसको नेचुरली पढ़ सके और उसको मज़ा भी आए। थर्ड ये है कि छोटे छोटे एक्सचेंजेस होने चाहिए, जो कैरेक्टर्स के बीच में छोटी छोटी बातचीत होनी चाहिए। आपके डायलॉग्स छोटे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, और उसमें सवाल होना चाहिए या कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। और लास्ट ये है कि आपके डायलॉग में क्या होना चाहिए, आपके डायलॉग में नेचुरलनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि a man came running into a doctor's clinic and said he had swallowed a gold coin 2 years ago and wanted the doctor to do something about it. When the doctor asked him why he had not come earlier, the man replied that he had not needed the money until then. Situation यहाँ पे ये है कि एक आदमी भागता भागता डॉक्टर के क्लिनिक में आया और उससे कहा कि मैंने एक सोने की कॉइन को 2 साल पहले निगल लिया था, एंड अब वो चाहता था कि डॉक्टर इसको निकाले, इसको कुछ करे इसके साथ। तो डॉक्टर कहता है कि तुम उस वक्त क्यों नहीं आए मेरे पास। तो जवाब में आदमी कहता है कि मुझे उस वक्त इस पैसे की ज़रूरत नहीं थी। तो एक बड़ा मजाकिया और एक बड़ा ही एक सीरियस सिचुएशन भी है, और एक लास्ट में जो कहता है वो बड़ी मजाकिया तरीके से। तो आपको जो ये सिचुएशन दी गई है इसको डायलॉग्स के बीच में लिखना है। तो सबसे पहले सिचुएशन को जैसे ही भांप लिया तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन सा कैरेक्टर है, एक तो डॉक्टर का कैरेक्टर है और दूसरा आदमी का कैरेक्टर है। तो पहला वाला लाइन हम इस तरह से लिखेंगे कि जैसे इसमें लिखा गया है, डॉक्टर पूछता है यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाँ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मैन कहता है कि डॉक्टर आई हैड स्वेलोड अ गोल्ड कॉइन, मैंने एक सोने की सिक्के को निगल लिया है, प्लीज़ डू हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करें। तो डायरेक्टली आपको नहीं बताना है, आपको सीक्वेंस में आना है। जिस तरह से यहाँ पे इसने सस्पेंस की कि मैंने एक सिक्के को निगल लिया। तो डॉक्टर कहता है ओह व्हेन डिड यू डू दैट एंड व्हाई, कब तुमने ऐसा किया और क्यों। तो आदमी कहता है कि 2 साल पहले, आई वॉजंट इन नीड ऑफ मनी देन, मैंने 2 साल पहले ऐसा किया क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी और मैं इसको निगल गया। डॉक्टर कहता है कि 2 साल पहले, वाई डिडेंट यू कम टू मी देन, तब तो मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मैन कहता है वेल आई डिडेंट नीड द मनी देन, तो कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत